बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। आज सभी पुण्यात्माओं का बहुत बहुत आभार और पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी पुण्यात्माएं हर बार 8:30 बजे लाइव आ रही हैं और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी जागरूक करने का पुरजोर से काम कर रही हैं। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है, उनका विशेष आशीर्वाद है आप और हमारे साथ में। जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया बख्श रखी है, दाता ने इतनी बड़ी मेहर कर रखी है परमात्मा ने कि सतगुरु प्रगट दिवस 8 सितंबर 2020 के संदेशे आप सभी भगत भाई बहनों के माध्यम से परमात्मा घर घर में पहुंचवा रहा है। और सतगुरुदेव जी की प्रत्येक आत्मा अपने अंतःकरण से ये सोचने पर विवश हो रही है, मजबूर हो रही है कि भाई हम जिन्हें परमात्मा कहते हैं फिर हम उनका जन्मदिन कैसे मना सकते हैं। ये तो सारी भक्ति का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी जो सेवा बन रही है सतगुरु आशीर्वाद से, परमेश्वर ने जो सेवा आप और हम जैसे तुच्छ जीवों को बख्श रखी है, पुण्यात्मा उस सेवा का कोई वारन पार नहीं है। आज वर्तमान है और वर्तमान में भगवान कभी भी अपने भगत को श्रेय नहीं देता है। भगत के शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा एक महिमा के रूप में फिर आने वाली पीढ़ियों के सामने उन भक्तों की महिमा का एक उदाहरण पेश करता है और आगे आने वाली पीढ़ियां उन भक्तों के जो सुक्रम थे उनको आधार बना के उनसे शिक्षा लेते हुए फिर आगे अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती हैं, सावधान रहती हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी में प्रकट हुए थे, उस समय परमेश्वर ने कितने उदाहरण पेश किए। अर्जुन सर्जुन का उदाहरण पेश किया, उसके बाद परमेश्वर ने मीराबाई जी का भी उदाहरण पेश किया, गणिका माई का उदाहरण पेश किया, परमेश्वर ने सिकंदर लोधी जी का उदाहरण पेश किया, रविदास जी का उदाहरण पेश किया। परमेश्वर ने उस समय उन आत्माओं की जो महिमा थी, उन आत्माओं के माध्यम से परमेश्वर ने जो काम करवाए या स्वयं उन आत्माओं का रूप धारण करके परमेश्वर ने जो जो सुक्रम भक्ति मार्ग में किए, पुण्यात्माओं उस समय तो उन आत्माओं को भनक भी नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। करने वाले सब कुछ परमेश्वर थे। उस समय उन आत्माओं को भनक नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर को इस बात का पता है, वो अंतर्यामी होता है कि जीव जीव होता है और पीव पीव होता है। पीव यानी परमात्मा और जीव एक आत्मा। मालिक को पता था कि यदि इनकी यहां पे महिमा बन जाएगी तो ये जीव कभी भी भ्रमित हो सकता है, भक्ति मार्ग से दूर हो सकता है, इसके मन में मान बढ़ाई उजागर हो सकती है, अहंकार आ सकता है। तो परमेश्वर ने उस समय उन आत्माओं के माध्यम से जो जो सुक्रम किए, उन महिमाओं को उस समय वर्णित नहीं किया, लेकिन आज उन आत्माओं के जाने के बाद आज वही उदाहरण आप और हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं। उन आत्माओं को महान बताया जाता है। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि नानक जी जैसी पुण्य आत्माएं, धर्मदास जी जैसी पुण्य आत्माएं, रविदास जी जैसी पुण्य आत्माएं, पुण्यात्माओं आज उन आत्माओं को एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर आप और हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी पैटर्न पे, इस भक्ति मार्ग और विधान के अनुसार सतगुरुदेव जी ने जो हमें अपने अनमोल सत्संगों में जो बताया, जो समझाया, उस आधार से पुण्यात्माओं आज जो काल भगवान के साथ में परमेश्वर के यंत्र सत्सेवकों की ज्ञान आधार से जो लड़ाई चल रही है और जो उदाहरण बन रहे हैं वर्तमान में कि परमेश्वर के बच्चे कितनी शालीनता से, कितने धैर्य के साथ में और किस तरह परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाते हुए विवेक के साथ में इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। सांसारिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनको भी साथ साथ निभा रहे हैं और भक्ति मार्ग में परमेश्वर ने हमें जो सेवा दे रखी है, सुमरण दे रखा है, नित्य नियम आरतियां दे रखी हैं, जो नियम और मर्यादाएं दे रखी हैं, उनका भी साथ साथ हम निर्वाह कर रहे हैं। उनको भी हम तन्मयता के साथ में सतगुरु आशीर्वाद से निभा रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में परमेश्वर ने कहा है कि 1000 वर्ष तक
कम से कम ये भक्ति मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा। यानी कलयुग में जो सतयुग है उसका समय परमेश्वर ने आगामी 1000 वर्ष के लिए निर्धारित किया है। पुण्यात्माओं, आप और हम जीव हैं, हम एक लिमिट समय के लिए यहाँ पे हैं। हमारे श्वासों का लेखा जोखा परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। कोई 20 साल जिएगा, कोई 25 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, तो कोई 70 साल जिएगा। ठीक इसी प्रकार आज जो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। उन्होंने भी काललोक के विधान के अनुसार कि जो आया है वो जाएगा, उस आधार से उन्होंने भी एक दिन ये जो ओवरकोट है जो अपने तेजपुंज के शरीर के ऊपर उन्होंने डाल रखा है, इसको उतारना पड़ेगा, इस कोट को भी छोड़ना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, 1000 साल तक जो मार्ग चलेगा उस समय ना ही तो सतगुरुदेव जी इस वर्तमान शरीर में रहेंगे, क्योंकि ये उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा काललोक के विधान के अनुसार। और आप और हम जैसी पुण्यात्माओं की तो औकात ही क्या है, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आगामी जो आत्माएं हैं जो 1000 वर्ष तक बिना सतगुरुदेव जी की, बिना अपने गुरु की उपस्थिति के जो भक्ति करेंगी, पुण्यात्माओं, उन आत्माओं के लिए क्या आधार रहेगा? वो आत्माएं किस चीज को आधार बना के भक्ति करेंगी, कैसे वो दृढ़ होंगी इस भक्ति मार्ग पे? उन आत्माओं को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ बनाए रखने के लिए, उनको टिकाए रखने के लिए आज परमेश्वर संगत में जो घटनाएं घटित करवा रहे हैं, जो उदाहरण आप और हम जैसे सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा बनवा रहे हैं, पुण्यात्माओं, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये आगामी 1000 वर्ष तक जो आत्माएं सत्य भक्ति करेंगी उन आत्माओं के लिए उदाहरण पेश होगा। तो पुण्यात्माओं, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सेवक हैं, और जब हमें इतना परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दिया है, हमें इतनी सद्बुद्धि बख्शी, हमें इतनी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने बख्शी है इन चीजों को समझने की, तो पुण्यात्मा वर्तमान में हमें जो एक्टिंग मिली हुई है, हमें जो रोल मिला हुआ है, हम उसको तन्मयता के साथ में निभाएं, बिल्कुल धैर्य और विवेक के साथ में हम चलें इस भक्ति मार्ग पे। आज यदि हमने जरा सी भी त्रुटि कर डाली तो आने वाली आत्माएं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो हमारे विषय में क्या सोचेंगी, ये सर्वविदित है। जिस प्रकार आज हम बात बात पर ये बोल देते हैं कि 650 साल पहले उन 64 लाख ने ज्ञान आधार नहीं बनाया, उन 64 लाख भक्तों ने कबीर साहिब को परमात्मा नहीं माना, उन्होंने परमात्मा को जन्म लिया हुआ मान लिया, उनको नीरू नीमा का बेटा मान लिया, जबकि हम ये विचार नहीं करते कि 650 साल पहले वो आत्माएं आप और हम स्वयं ही थी। तो पुण्यात्माओं, आज जैसे हम 650 साल पहले वाली आत्माओं को दोष दे देते हैं, हम उनको निम्न कैटेगरी में शामिल कर देते हैं कि उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, अरे परमात्मा ने 120 साल तक इतना ज्ञान समझाया, अरे उस परमात्मा ने तो लीला की थी, रविदास जी से हाथी किराए पे मंगवाया था, अपनी बेटी गणिका से कहा था कि बेटी तू कल सज धज के आना, बोलो जी पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। रविदास जी को पीलवान बना दिया, अपनी बेटी को हार श्रृंगार के साथ हाथी पे बैठा दिया, स्वयं वो परमात्मा अपनी बेटी के पीछे बैठ गया, हाथ में एक बोतल ले ली जिसमें गंगा जल था और अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रख लिया और रविदास जी हाथी को हाँकने लग गए काशी के बाजार से। आज हम कह रहे हैं कि उस समय कैसे बुद्धि नहीं आई, इतना ज्ञान लेने के बाद कैसे उन लोगों ने विचार नहीं किया कि वो परमेश्वर जिसने 120 साल तक इतना ज्ञान दिया, हमने कैसे ये सोच लिया कि वो परमात्मा शराब पिएगा, वो परमात्मा एक वैश्या के साथ में इस तरीके से व्यवहार करेगा। पुण्यात्माओं, वो और कोई नहीं थे, वो आप और हम ही थे। और जो बातें आज हम उन आत्माओं के लिए कर रहे हैं, उस समय जो आत्माएं थीं आप और हमारे में से, आज हम ये सतगुरुदेव जी के द्वारा तत्व ज्ञान लेने के बाद, इस स्तर का ज्ञान लेने के बाद 650 साल पहले वाली आत्माओं को हम कितनी घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनको कितनी मंद बुद्धि और अज्ञानी आत्माओं की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो पुण्यात्माओं कि इस पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 के दिन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है और 27 वर्षों से सन 1994 से 18
नवंबर सन 2014 तक हमने उनसे जो अनमोल ज्ञान लिया 27 वर्षों तक, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्ञान लेने के बाद 8 सितंबर 2020 के दिन कुछ मनवस लोगों के कहने पे भेड़ चाल में चलते हुए हम उनका जन्मदिन मनाने की महाभूल कर बैठे। जन्मदिन मनाने का मतलब है हम उनको मानुष समझ बैठे, हम उनको जीव समझ बैठे कि संत रामपाल जी महाराज माता जी के गर्भ से बाहर आए हैं, जन्म लिया है। पुण्यात्माओं, ये महाभूल हमने भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आज हमारा ये कर्म और आगामी जो आत्माएं होंगी उन आत्माओं के लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आज आप और हमारे लिए 650 साल पहले वाली आत्माओं के वो कर्म थे। उस समय उन्होंने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम 8 सितंबर के दिन उस अविनाशी, उस अजन्मा, उस स्वयंभू परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन मनाकर और आगे आने वाली जो आत्माएं इस भक्ति मार्ग में हैं, कहीं हम उनके लिए मजाक ना बन जाएं। कहीं वो आत्माएं आपस में ये चर्चा ना करें कि उन मूर्खों को कैसे समझ में नहीं आया, 27 वर्षों तक क्या उन्होंने बाहर झोंका था, क्या उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान नहीं लिया, क्या उन्होंने ज्ञान का अचार डाल दिया था, इस कान से सुन के इस कान से क्यों निकाल दिया, परमेश्वर ने कौन सी कमी छोड़ दी थी अपना अनमोल तत्व ज्ञान देने में, क्या उन मूर्खों को परमेश्वर ने लाभ नहीं दिए। अरे मालिक ने तो इतने लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, जिनकी उम्र नहीं थी उनको उम्र दी भक्ति के लिए, लोगों के रोग ठीक किए, कैंसर ठीक किया, एड्स ठीक किया, लाइलाज बीमारियां ठीक की। फिर वो निकम्मे, वो मंदबुद्धि आत्माएं, पुण्यात्माओं, आप और हमारे लिए वो शब्द यूज होंगे यदि 8 सितंबर को हमने ये महागलती कर दी तो इस गलती से कौन कौन पुण्य आत्माएं बचना चाहती है और कौन कौन पुण्य आत्माएं नहीं बचना चाहती है, इसका निर्णय आपने केवल और केवल सतगुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाकर करना पड़ेगा। इसके अलावा इस दुनिया में और ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है, ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है जिससे आप ये माप सको, आप ये नाप सको कि संत रामपाल जी महाराज जी माता जी से जन्म लेकर आए थे या फिर 8 सितंबर 1951 के दिन वो प्रकट हुए थे। और पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अब तो अपने सत्संगों के माध्यम से इतनी बड़ी दया कर रखी है कि कुछ भी समझना नामुमकिन नहीं है। पुण्यात्माओं, दुनिया धोखा खा सकती है क्योंकि दुनिया के पास में केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है। और हम भक्तों को परमेश्वर ने वो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, वो टॉर्च दी है जिससे हम गहरे से गहरे अंधेरे में भी देख सकते हैं। उस तार्किक शक्ति से, इस तत्व ज्ञान आधारित दिव्य दृष्टि से परमेश्वर ने जो दूरदृष्टि हमें दी है, इस ज्ञान आधार से हमें जो आगे का दिखाई दे रहा है। दुनिया को नहीं पता, दुनिया तो मजाक मानती है, कोई नरक नहीं, कोई गधा नहीं बनता, कोई सुअर नहीं बनता। लेकिन आप और हम जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाया है, आज वो डर रहे हैं, आज वो डरने लग गए कि यदि भक्ति नहीं करी, उल्टे कर्म किए तो परमेश्वर ने कितने उदाहरण पेश किए हैं, कितने उदाहरण पेश किए। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव के पुत्र महावीर जैन का इतिहास परमेश्वर ने हमें पढ़ाया कि महावीर जैन की आत्मा कितनी बार गधा बनी, कितनी बार बिल्ली बनी, कितनी बार धोबी बना, कितनी बार घोड़ा बना, पुण्यात्माओं कितनी बार कुत्ता बना, पता नहीं 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 करोड़ बार हाथी, 60,000 बार नपुंसक के जीवन, कितने लाख वर्ष धोबी, कितने कितने कष्ट उन्होंने सहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तत्व ज्ञान हमें दे दिया। तो अब हमें यकीन हो गया कि वास्तव में जो हमारे सतगुरुदेव जी ने अपने मुखार विंद से वर्णन कर दिया वो परम सत्य है, उसमें मीन में की कोई गुंजाइश नहीं है। और सत्संगों में तो परमेश्वर ने अपने परमेश्वर होने के इतने उदाहरण पेश कर दिए, ज्ञानी आत्मा को समझने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक छोटा सा और सत्संग है परमेश्वर का, वो आप जी सुनिए और मालिक दया करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखो, परमेश्वर पूर्ण संत केवल इशारा करेगा, संकेत करेगा और संकेतों से ही फिर हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर दया करें, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मालिक का, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त
पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। दोबारा सुनना पुण्यात्मा, या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है। अभिमान नहीं, परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान समझ अतिरिक्त ही बोलते हैं। सुनना, परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं, अपने से अतिरिक्त। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये जो 20 सेकंड का छोटा सा जो वीडियो आप और हमारे सामने प्रस्तुत किया है, पेश किया है, इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा है। परमेश्वर ने साबित कर दिया कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। इन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर जब भी आते हैं वो अपने से अतिरिक्त ही बोलते हैं। परमेश्वर जब भी आते हैं अपने से अतिरिक्त ही बोलते हैं। और तुरंत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या बोल दिया कि आज इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जिसके पास मोक्ष मार्ग हो। यानी पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर की जो लक्षण है वो बता दिए कि वो केवल अपने अतिरिक्त ही बोलता है, और तुरंत फिर स्वयं भी बोल दिया कि मुझ दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में, अर्थात यदि परमेश्वर अपने से अतिरिक्त बोलते हैं तो आज वर्तमान में अपने से अतिरिक्त ये विश्व को संदेश देने वाले कि मेरे अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, इस रामपाल दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक मार्ग हो। एक बार दोबारा से सुन लो पुण्यात्माओं, यही संकेत होते हैं परम संत के, यही वो तत्व ज्ञान है जिसका हमें निष्कर्ष निकालना है। एक बार पुनः सुन लीजिए, शायद परमेश्वर दया कर दें। परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। पुण्यात्माओं, शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी पाया अटल सुहाग रे, यही वो संकेत है, यही वो इशारे होते हैं पूर्ण संत के सत्संगों के बीच बीच में, जो हम आत्माओं ने उनके ज्ञान को आधार बना के पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। सद्बुद्धि भी परमेश्वर ही देता है, लेकिन परमेश्वर सद्बुद्धि देगा कब? जब हम उसको परमेश्वर मानेंगे। यदि हम उनको खाली रामपाल मानेंगे, कोई संत मानेंगे, एक साधारण सा गुरु मानेंगे, तो वो सद्बुद्धि, वो परमेश्वर बख्शिश नहीं करेगा जिसकी हमें अति आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने बताया कि बिना विश्वास के, यदि आपको भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग का आधार क्या है? भक्ति मार्ग का आधार सर्वप्रथम शास्त्र होता है, और शास्त्र से जब यह साबित हो जाता है कि पूर्ण संत कौन है, और यदि आप उस पूर्ण संत की शरण में आ जाते हो, तो उसके बाद भक्ति मार्ग का आधार वो शास्त्र ना होकर वो परम संत हो जाता है। आपका गुरु ही आपका आधार हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। हम शरीर छोड़ते वक्त सोचें कि ये शास्त्र अपने कांख में दबा के ऊपर ले चलेंगे, हम पार हो जाएंगे, नहीं, हमें सतगुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस भक्ति मार्ग में जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, क्या विश्वास नहीं होगा कि मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं और मैं जिनकी शरण में हूं वो कोई परम शक्ति है या नहीं है। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप, क्योंकि ये थोड़ी भूमिका बन रही है पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर आज जो खुलासा करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों की काफी शंकाओं का तो परमेश्वर ने वीडियो बनवा के 2-4 दिन से काफी तो निवारण हो गया है उनकी शंकाओं का, लेकिन कुछ एक भगत भाइयों की ये शंका रह गई कि भाई बाकी बात तो ठीक है, हमारे समझ में आ गई कि संत रामपाल जी महाराज जी अकेले वो संत हैं जिन्होंने दुनिया में ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है। शास्त्रों को खोल खोल कर खुले में टीवी चैनलों पे यदि किसी ने दिखाया है तो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। लेकिन हमारे शंका इतनी सी है कि भाई कबीर साहिब जी ने कभी शादी नहीं की, कबीर साहिब जी के कभी बच्चे पैदा नहीं हुए, तो समझ में हमारे ये नहीं आ रहा कि यदि 8 सितंबर 1951 से यदि वो प्रकट हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप, उनके शरीर
को काम में लेते हुए यदि साक्षात वो कबीर परमेश्वर ही उनके स्वरूप है, उस रूप में है, तो शादी क्यों की? अंजू मंजू वीरेंद्र और मनोज को पैदा क्यों किया? अनारो माई के पति क्यों कहलाए? परमेश्वर के तो ये कर्म नहीं होते कि वो शादी करता है, वो बच्चे पैदा करे। अब इस बात को तो हम झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि उनके 4 बच्चे भी हैं, उन्होंने शादी भी की है। तो पुण्यात्माओं, आज का ये महत्वपूर्ण विषय होगा और ससबूत परमेश्वर इसको साबित करवा देंगे, आज ही करवा देंगे। हमारा एक भाई था पहले, अब तो वो गुरुद्रोही हो गया। देखो पुण्यात्माओं, आत्मा सब परमात्मा की है, चाहे गुरुद्रोही की हो या चाहे वर्तमान भगत की हो। राग द्वेष हमें ना गुरुद्रोही से करना है, ना हमें किसी जगत वाले से करना है, ना हमें किसी वर्तमान से करना है। तो परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं। गुरुद्रोही अपना कर्म भोगेगा, भगत अपना सुक्रम पाएगा। ठीक है, हमें जो मर्यादा जो परमात्मा ने बताई है, गुरुद्रोही से जो बचने के तरीके परमेश्वर ने बताए हैं, हमें उनको अवश्य फॉलो करना है। बाकी राग द्वेष हमें किसी से नहीं करना। तो हमारा जो संजय भाई था वो अभी गुरुद्रोही हो चुका है, पूर्ण रूप से गुरुद्रोही हो चुका है। स्वयं वो जगत गुरु की उपाधि ले चुका है, पूर्ण गुरु की उपाधि ले चुका है, तत्वदर्शी संत की उपाधि ले चुका है वो। और उसी के जैसी कुछ माड़े संस्कार वाली जो आत्माएं हैं वो उसके पीछे लगी हुई हैं, उसको दंडवत प्रणाम कर रही हैं, उसके लिए 56 भोग लगा रही हैं। वो स्वयं 56 भोग लगाता है, बाकी उसका जो झूठा है वो अन्य भगत खा रहे हैं वहां पे हिमाचल में। तो वो भाई कहा करता था कि परमेश्वर साबित करवा देंगे, परमेश्वर साबित करवा देंगे। इसलिए दास कह रहा है कि ये पवन दास परमात्मा का कुत्ता ये नहीं कहेगा कि परमात्मा साबित करवा देंगे, परमात्मा साबित करवा देंगे। नहीं, परमेश्वर आज इसी वीडियो में साबित करवा देंगे, दास ये कह रहा है। तो भक्ति में विश्वास और कितना जरूरी है परमेश्वर पे। गुरुजी ने कितनी बार सत्संगों में जिक्र किया, बार बार किया कि बिना विश्वास के भक्ति निष्फल है। और एक छोटी सी ऑडियो क्लिप परमेश्वर की आप और सुन लीजिए, उसके बाद भूमिका जबरदस्त बन जाएगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक यदि कोई मकान बनाना चाहता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, तो गुरुदेव ने बताया कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग चाहे उसके ऊपर उतनी ही ऊंची खड़ी कर लो, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी पहले, उसके बाद फिर हम आज जो खुलासे होंगे जो परमेश्वर की दया से, उसके बाद हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि वास्तव में यही लीला है परमेश्वर की। इसी लीला में तरीके से हम जिन्हें सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का बेटा बेटी कहते हैं, अंजू मंजू मरन मनोज वीरेंद्र, भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी नहीं, ये तो लीला कुछ और है जो परमेश्वर आगे साबित करवाएंगे। तो ये छोटी सी ऑडियो क्लिप हम और सुने परमेश्वर के मुख कमल से कि भक्ति मार्ग में विश्वास की क्या महत्वता है। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे से, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्ता के छिट्टे, पास के बैठे भक्ता के छिट्टे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आगे सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आगे? तो प्रभु बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेकर गया था। हाँ जी हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई।